मृतका ने और बच्ची ने, और उस बच्ची ने ही अपने ऊपर जितने वार किए, वार होने के बावजूद वो भाग करके इनको जगा के लाई। ये एक और है, क्यों वो एक को मारा नहीं, उसका टूट गया तो खुला हो गया, वो उधर ही गिर गया था। बाद में छोटे चक्कू से उस लड़की को मारा उसने। नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। आज मैं इस वक्त फलूदी जिले के लवाड़ क्षेत्र में जंबेश्वर नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी मैं आपको जानकारी, और यहाँ पर लोग धरने पर बैठे, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है, किस तरह से बताया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हत्या से उनकी हत्या कर दी गई। अभी जो शव है मोर्चरी में पड़ा है। क्या कुछ है, किस तरह से, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे, ये धारदार हत्या से इनकी जो मृत्यु की गई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या कुछ आप बताएंगे इस धरने पर बैठे। सर, ये जो इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहली घटना है, इस तरीके से जघन्य धारदार हथियार से गला काटना, ये पहली प्रथम दृष्टया हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरीके से घटना है। और उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शॉट है कि इस परिवार को, मतलब घर पूरा उनको चलाने वाली एक औरत होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ये स्थिति, उनके हस्बैंड जो वहाँ पे ट्रक लेके गए, उनका खुद का ट्रक है, वो बीच रास्ते में रात को वापस आ रहे हैं। और ये मंजर जब हुआ, जो उस समय जब ये मंजर देखने के बाद में, ये उनके जेठ लगते हैं मृतका के, ये भी घायल हो गए थे जब उनका ये मंजर देखा। जिस तरीके से संघर्ष किया मृतका ने और बच्ची ने, और उस बच्ची ने ही अपने ऊपर जितने वार किए, वार होने के बावजूद वो भाग करके इनको जगा के लाई। घर इनका थोड़ा दूर पड़ता, बिल्कुल है ही नज़दीक ही, तो लोग फिर भी भाग के गई। फिर वो गिर गई, वो बोल कुछ पाई नहीं, तब देखा तो भाग के आए। और इस तरीके से ये घटना प्रयुक्त हुई। ये घटना एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस घटना को अपने पुलिस से, प्रशासन से, सभी से बात की है। उन्होंने पूर्ण तरह से हर एंगल से, फॉरेंसिक टीम भी आई वहाँ पे, डॉग स्क्वाड भी आया वहाँ पे, हर एंगल से वो जांच कर रही है। और इनके हस्बैंड है वो बाहर से आ रहे हैं रास्ते में से, और तो वो आने के बाद में आगे पुलिस का क्या है, क्या उनका एंगल लास्ट तक, शाम तक निकल रहा है। और सभी जो हमारे वहाँ पे बैठे हैं परिवारजन, और उसके बाद में आगे का क्या होगा वो इनके ऊपर ही सभी किसी डिपेंड करेगा। कितने कुछ लोग घर में थे, कौन कौन थे, ये थोड़ी जानकारी। मृतका थी और 4 बच्चे थे। एक छोटा सा छोटे बच्चे थे। वो घर में आमतौर पे हम ग्रामीण बाहर ही सोते हैं, और सभी साथ में, सभी चार पहिए बगल में ही सोते हैं। तो उस तरीके से वो चुपके से आया, मुंह बांधा हुआ था, बोल रहे हैं, और लंबा सा था। घर के ऊपर चढ़ा, टीन की आवाज़ आई, बच्चों ने बोला कि कुछ आ रही आवाज़, तो घर वाले ने सोचे होंगे कोई बिल्ली वगैरह होगी। तो इसके बाद में उन्होंने उसका इग्नोर किया। उनकी माँ ने बोला सो जाओ, तो वो सो रहे थे। एक बच्ची जग रही थी उस समय, वही 12:30 की समथिंग की ये घटना है। और उस समय ये बहुत बड़ा ये हादसा हुआ। और इस तरीके से कुकृत्य है हमारे क्षेत्र के अंदर, ये बड़ा सोचने का विषय है। और ऐसा कुकृत्य न हो, इसके लिए हम प्रशासन से यही कर रहे हैं कि बहुत ठोस कदम उठा करके, और उस कुकृत्य करने वाले उस आरोपी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके, और इस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जो मृतक महिला है, उनके जेठ हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपको कब पता चला, रात को कितने बजे की घटना है। मेरे को 12:40 में पता चला था, लड़की आई थी भाग के मेरे पास। वो बड़ा बड़ा हमारे को मार रहा है, एक आदमी आया चक्कू से मार रहा है। मैं जैसे ही उठा, जैसे ही निकला, वो घर वाली को मैं बोला, मैं ऐसा ऐसा ही है, बोल रही है राम ज्योति, फटाफट निकल यहाँ से। मैं गाड़ी लेके निकला, मैंने जैसे देखा कोई दारूडिया है। आया तो मैं, सब गला काटा हुआ पड़ा था लेडीज़ का। उस बाद में मैंने, ये तो बेहोश हो गई घर वाली तो, और मैं उसको भाई का ही कॉल लगे, नज़दीकी भाई है वो, उसने कॉल उठाते ही तुरंत आ गए हाथों हाथ, और गाड़ी में अंदर बैठाया, सना के लेके आ गए इधर, वो बच्ची को लेके आ गए। और चाकू ऐसा था, 2 चाकू था उसके पास। एक इतना बड़ा था, उसका लेडीज़ को मारने में उसका डंडा टूट गया पीछे, मतलब डंडे टूट गए थे, तो निनाव पूरा कोई ख़त्म करता। ये एक और है, क्यों वो एक को मारा नहीं, उसका टूट गया तो खुला हो गया, वो उधर ही गिर गया था। बाद में छोटे चक्कू से उस लड़की को मारा उसने, जगह जगह से कम 15-20 जगह चक्कू मारा है। एक सीधा डाल दिया पेट के अंदर, और छोटी वाली बाद में उठा, क्या है ऐसा किया, उसको ही हाथ पे मार दिया। और वो बड़ी वाली लड़की बीच में से निकल के मेरी साइड आई, तो उसको मालूम पड़ गया कोई अभी आएगा, वो जैसे ही भाग गया। और बूट उसका उधर ही पड़ा है, जूती, और चक्कू एक तो मांझे पे रह गया, एक गेट पे निकलते थे उधर गिर गया। चक्कू दोनों इधर ही पड़ा है।
कुछ मालूम है नहीं, ऐसी कोई हमारे नजदीक ही नहीं, पुरानी कोई पहले कोई रणनीति नहीं थी, कोई कोई है ही शक वगैरह? नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं हमारा। तो अभी कोई जानकारी के अंदर कोई बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन क्या बता रहा है? देखो शाम तक बोल रहे हैं, आपको देंगे, अभी तक कुछ दिया नहीं हमें। टीम लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए आप निश्चित तौर पे ये देखिए लवाट मोर्चरी के आगे जो धरने पर बैठे लोग, इनसे हम बातचीत की, उनके परिवारजन से है और तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। अब जांच का विषय क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कुछ कहती है, ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द कटक में।